हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप जानते हैं कि हमने अभी तक रीजनिंग का यानी कि JKSSB क्लास 4 रीजनिंग का एक टॉपिक डायरेक्शंस कंप्लीट कर दिया है। आज मैं इसी का ही दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। तो इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर जम्मू कश्मीर हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। इंग्लिश के भी 2 टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, स्पेलिंग मिस्टेक एंड आर्टिकल। तो जितनी जल्दी हो सके हम क्लास 4 का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आइए आज इस टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आज का टॉपिक ब्लड रिलेशन है। तो इसमें हमें रिलेशंस के बारे में समझना पड़ेगा कि हमारा रिलेशन बाकी के साथ क्या है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। हमें सीखना पड़ेगा फैमिली ट्री। फैमिली ट्री हमें सीखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले आपको मैं थोड़े से कंसेप्ट बताता हूँ। सबसे पहले एक मैं नोट लिखा देता हूँ आपको। नोट कुछ ये है कि हम हमेशा सर्कल से फीमेल को डिनोट करेंगे, स्क्वायर से यानी कि डब्बे से हम हमेशा मेल को डिनोट करेंगे। वहीं पर अगर सिबलिंग्स की बात आई, सिबलिंग्स यानी कि ब्रदर सिस्टर या कज़न्स, तो उनके लिए हम हमेशा ये साइन या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये साइन हम हमेशा सिबलिंग्स के लिए यूज़ करेंगे। और कभी भी मैरिड कपल की बात आए जिसमें एक हस्बैंड यानी कि मेल और एक वाइफ, उन दोनों को हम डबल लाइन से कनेक्ट करेंगे। ये नोट दोस्तों आपने याद रखना है कि हमें फीमेल को स्क्वायर से डिनोट करना है, मेल को फीमेल को हमें सर्कल से डिनोट करना है, मेल को हमें स्क्वायर से डिनोट करना है। सिबलिंग्स के लिए हम या तो ऐसे एरो भी डाल सकते हैं दोनों तरफ, या फिर सिंगल लाइन से भी डिनोट कर सकते हो आप। और मैरिड कपल के लिए हमेशा 2 लाइन्स आप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फैमिली ट्री के बारे में बता देता हूँ कि आखिर एक फैमिली ट्री में आता क्या क्या है। तो आप सबसे पहले ये सपोज कीजिए, यानी कि आपको अपने आप को एक हस्बैंड कंसीडर करना है ताकि आप पूरी फैमिली का ये फैमिली ट्री समझ सकें। मैं आपको समझाता हूँ। ये आप खुद को हस्बैंड रखिए, यानी कि हस्बैंड यानी कि मेल, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्केयर स्केयर यूज़ किया। आपकी वाइफ जो होगी, या अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने आप को वाइफ रखिए, और आपका हस्बैंड। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैं डबल लाइन यूज़ करूँगा। अब आपको सिर्फ समझना है, ये आपने हस्बैंड खुद को डिनोट किया और आपकी वाइफ। अब एक होंगे आपके फादर, और आपकी माता जी यानी कि मदर, ठीक। और एक होंगे आपके ग्रैंडफादर, वहीं ग्रैंड मदर, ठीक है। ये तो आ गया आपकी तरफ का एक कैरेक्टर। अब आपके भी आपका भी कोई भाई होगा, ब्रदर, और आपकी कोई सिस्टर भी होगी। ये अभी मैं सिर्फ हस्बैंड के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ हस्बैंड के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। अब मैं अगर इसी पोर्शन को, सिर्फ इतने से ही पोर्शन को, अगर मैं मतलब इन लॉ की तरफ की बात करूं, जो आपके फादर हैं वो आपकी वाइफ के फादर इन लॉ होंगे। ये बात आप हमेशा याद रखना। जो आपके फादर हैं वो आपकी वाइफ के फादर इन लॉ होंगे। इसी तरह जो आपकी वाइफ के फादर हैं और जो इनकी मदर हैं, आपके लिए, ये आप हैं इसके लिए मैं मी लिखता हूं। आपके लिए आपकी वाइफ के फादर क्या लगेंगे? फादर इन लॉ। और आपकी वाइफ की मदर क्या लगेंगी? मदर इन लॉ, ठीक है। उसी तरह
आपके लिए आपके वाइफ के ब्रदर क्या लगेंगे? वो लगेंगे ब्रदर इन लॉ। और आपकी वाइफ की यहाँ कोई सिस्टर हुई तो सिस्टर इन लॉ। मुझे नहीं लगता आपको इस चीज़ में कोई मुश्किल आई होगी। अगर आपके अपने फादर हुए तो आप उनको फादर मदर ही बोलोगे, लेकिन वहीं पर अगर आपके वाइफ के पेरेंट्स आए तो आप उनको फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ। सेम आपके भाई बहन को आप ब्रदर सिस्टर बोलोगे, वहीं आपके वाइफ के जो ब्रदर सिस्टर होंगे उनको आप बोलोगे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। यह पहला कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। इसके बाद एक और चीज़ आपको समझाता हूँ। ब्रदर सिस्टर और कजन्स में डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अगर आपके फादर के कोई भाई हैं, सपोज फादर के भाई को क्या बोलते हैं हम, अंकल, या इनकी कोई बहन है, ऑन्ट, ठीक है, ये दिख रहा नहीं होगा, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। फादर के कोई अंकल हैं या आपकी कोई फादर की कोई बहन है, ऑन्ट, जब इनके आगे कोई सन या डॉटर होगी, सपोज सन ही रख लेते, सन, या फिर कोई डॉटर भी हो सकती है, सन या डॉटर हुई, तो आपके लिए आपके अंकल के बेटे वो आपके कज़न होंगे। तो अगर मैं पूछूं सन का रिलेशन आपके साथ क्या है, तो क्या होगा, कज़न। मुझे उम्मीद है आपको कज़न वाले का पता चल गया होगा। आपके जो सगा भाई होगा वो आपका ब्रदर होता है, लेकिन जो आपके रिलेटिव हैं, यानी कि आपके फादर के अंकल या आपके फादर की भाई या बहन, उनका अगर कोई सन या डॉटर है, वो आपके कज़न होते हैं, वो आपके ब्रदर्स नहीं होते हैं। पर आपके ब्रदर इन लॉ कौन होंगे, वो आपकी वाइफ के भाई बहन होंगे। अब अगला कंसेप्ट, एक कंसेप्ट आ गया ब्रदर इन लॉ का, दूसरा कंसेप्ट आपको मैंने बताया कजन्स का। तीसरी जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो कुछ ऐसे है। सपोज आपके सन, आपका सन है या डॉटर कुछ भी है, तो आपके भाई का आपके सन से क्या रिलेशन होगा, आपके भाई का आपके सन से क्या रिलेशन होगा, आपका भाई आपके सन का अंकल लगेगा, अंकल ही लगेगा। सेम ना, आपको अपने आप को इस करैक्टर में लाइए कि आपके फादर का भाई आपका अंकल यानी कि आपका चाचा, वहीं पर आपकी मम्मा का भाई होगा तो उनका भाई भी आपके मामू यानी कि अंकल। चाचा और मामू दोनों को अंकल बोलते हैं हम। इसी प्रकार या वो हो बूजी हो या फिर चाची हो, दोनों को हम औंट बोलते हैं और अंकल। ये दोनों समझ आ गए होंगे आपको। लेकिन सपोज आपका एक सन है और आपकी एक डॉटर भी है, आपके सन और आपके डॉटर का आपके भाई से क्या रिलेशन होगा, या आपकी माँ के जो भाई से आपका क्या रिलेशन होगा। तो ये सन आपके फादर के भाई यानी कि आपके चाचू को क्या लगेगा, नेफ्यू। वहीं पर ये डॉटर आपके जो चाचा वगैरह या फिर मामू वगैरह या मैं बूजी बोल सकता हूँ या मासी, उन सभी के क्या लगेंगे, नाइस, नीस। ये दो कंसेप्ट भी आपको समझ आ गए होंगे मेरे ख्याल से कि आपके भाई का जो आपका भाई का मतलब आपके फादर के भाई का आपसे रिलेशन क्या होगा, वो अंकल होंगे। और आपका रिलेशन उनके साथ क्या होगा, आप उनके भतीजे, या फिर अगर डॉटर हुए तो आप उनकी भतीजी। ठीक है, ये तीन कंसेप्ट है जो आपको मेन समझने थे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रदर इन लॉ कब आते हैं, दूसरा कजन्स क्या होते हैं, और तीसरा नेफ्यू एंड नाइस क्या होते हैं। तो इसी के साथ जो आखिरी कंसेप्ट है,
अभी तक हम 3 कंसेप्ट के बारे में समझ चुके हैं। पहला ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ क्या होता है, दूसरा कजन्स के बारे में, तीसरा नेफ्यू नाइस के बारे में। चौथा जो हमें एक और चीज़ जाननी है वो है पैटर्नल और मैटर्नल। अगर आप अपने आप को सन की पोजीशन में देखिए, या चलो ठीक है हस्बैंड जहाँ पे देख रहे थे वहीं पर देखिए, आपके फादर के फादर ये क्या होंगे, ये होंगे आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है। आपके फादर के फादर आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर होंगे, आपके फादर के भाई आपके पैटर्नल अंकल होंगे, पैटर्नल ऑन्ट होंगी। लेकिन वहीं पर आपकी जो माँ होंगी उनके, अगर मैं फादर की बात करूं, उनको भी हम ग्रैंडफादर ही बोलेंगे और उनकी वाइफ को हम ग्रैंड मदर, ठीक है। आपके फादर के जो फादर होंगे और जो उनके ये भाई वगैरह होंगे, इन सभी को आप पैटर्नल पैटर्नल बोलोगे। वहीं पर आपकी मदर की तरफ से जो मदर की तरफ से अगर उनके भाई हुए या उनके मतलब उनकी बहन वगैरह हुई जिनको हम ऑन्ट भी बोलते हैं, तो आपकी मदर की तरफ से जो भी रिलेशन होंगे आपके वो होंगे मैटर्नल में। यानी कि आपकी माँ के जो फादर होंगे वो आपके मैटर्नल ग्रैंड फादर लगेंगे और आपकी माँ की जो माँ होंगी वो आपकी मैटर्नल ग्रैंड मदर लगेंगी। वहीं पर आपके फादर के फादर वो आपके पैटर्नल ग्रैंड फादर और उनकी वाइफ यानी ग्रैंड मदर आपके पैटर्नल ग्रैंड मदर। ये दो कंसेप्ट्स भी आपको याद रखने हैं। तो आइए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप हमारे सामने दो क्वेश्चंस हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले। तो जैसा लिखा हम वैसे ही करेंगे। ए इज बीज ब्रदर, ए बी का भाई है। तो भाई मतलब कि वो मेल है, तो ये कर दिया मैंने ए को मेल ऑफ बी। ए इज बीज ब्रदर, ठीक है। सी इज डीज फादर, ठीक है। ई इज बीज मदर, ई बी की मदर है, ठीक है। ए एंड डी आर ब्रदर्स। देखिए ए इज बीज ब्रदर, मैंने ए बी का भाई रख लिया। सी इज डीज फादर, सी डी का भाई है पर यहाँ मुझे सी डी नहीं दिख रहा इसलिए मैं थोड़ा आगे अगली वाली लाइन को पढ़ूंगा। ई इज बीज मदर, ई बी की माँ है तो कर दिया मैंने। ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए और डी भाई है, यानी कि ये लो ए डी और बी, ठीक है, तीनों का रिलेशन। सी इज डीज फादर, यानी कि सी इन तीनों का फादर है क्योंकि ये तीनों भाई हैं, ठीक है। तो सी इन सभी का फादर, तो ये फादर था ये मदर थी, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ हुए। ये हुआ रिलेशन हमारे सामने, ठीक है। ये हुआ हमारे सामने रिलेशन। हमें रिलेशन में बी के बारे में कुछ नहीं बताया है, हमें नहीं बताया बी मेल है कि फीमेल, तो हमें अपने से अज्यूम भी नहीं करना है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, हमें कोई कुछ भी अज्यूम नहीं करना अपने से। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई का सी के साथ क्या रिलेशन है, ई इज सीज वाइफ, तो ई सी की वाइफ है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, कोई इसमें मुश्किल नहीं थी। एक और क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कीजिए। इसमें लिखा है ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज सिस्टर, यानी कि इस बार ए बी की सिस्टर है। सी इज बीज मदर, सी क्या है, इसकी मदर है बी की। डी इज सीज फादर, इसके थोड़ा मैं इधर बना देता हूँ तो दिख नहीं रहा होगा आपको। ए बी सी, ये वाला काट लेता हूँ मैं। डी इज सीज फादर, डी सी के भी फादर हैं, ठीक है। डी इज सीज फादर। ई इज डीज मदर, अब इसके ऊपर भी ई डी की मदर है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी के साथ क्या रिलेशन है, ए और डी के रिलेशन पूछा हुआ है। तो सी क्या हुई, सी तो डी की डॉटर हुई और ए क्या हुई,
ए तो सी की भी डॉटर है ना, तो ए सी की क्या हुई, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ए सी की, ए डी की क्या हुई, ग्रैंड डॉटर। इसी तरह अगर जहां पे कोई सन होता है, एक और लगा दो, मैं एफ रख लेता, एफ कोई सन होता तो एफ डी का क्या होता, वो होता ग्रैंड सन। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो जिसमें हमने दो क्वेश्चंस करे और फर्स्ट थोड़ा हमने कंसेप्ट के बारे में भी देखा। कल की वीडियो में मैं थोड़े और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। इसी के साथ मैं थोड़ा एक लेवल अप भी जाऊँगा, जिसमें थोड़े क्वेश्चंस जिसमें कुछ थोड़े क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के आते हैं, वो वाली टाइप भी आपको मैं कराऊंगा। आज के क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल थे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, जिससे आपको ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट थोड़े और अच्छे से समझ आएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।